टॉप पर क्या हुआ है पता है? टॉप पर हमारी एंट्री बनी थी इस पॉइंट के थ्रू, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ट्रेंड। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, ये है अपने हर्ष भगत भाई, जो कि अपने इस वीडियो के अंदर दावा करते हैं कि इन्होंने 9 अक्टूबर के दिन मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ा है अपनी इस स्ट्रेटजी के द्वारा, जो कि इन्होंने इस वीडियो में बताई है। साथ ही अपनी इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी भी 90% बताते हैं। अब इनकी स्ट्रेटजी की 90% एक्यूरेसी और इनका टॉप और बॉटम पकड़ने का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपका कैपिटल ज़रूर टॉप से बॉटम पे आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चलिए हम इसको चार्ट पे ही देखते हैं स्ट्रेटजी को। पहले तो आपको मैं इसकी स्ट्रेटजी समझाता हूँ, ये स्ट्रेटजी क्या है, और फिर हम इस स्ट्रेटजी को चार्ट के ऊपर टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में काम करती है या नहीं, या फिर अपने हर्ष भाई ने हर बार की तरह मार्केट बंद होने के बाद एक नई स्ट्रेटजी बना दी कि यहाँ से देखो हमने टॉप पकड़ा और यहाँ पे बॉटम पे हमने बाय कर लिया और टॉप पे सेल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो रेड जो लास्ट ग्रीन कैंडल्स है बोथ में, इस वाली जो ग्रीन कैंडल नीचे है उसका जो नेक्स्ट टॉप लगा है उस टॉप का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस वाले टॉप से कम है, तो यानी कि बायर्स जो है वो वीक हो चुके हैं और जो सेलर्स है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। देखो यहाँ पर जो सेलिंग की वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स कर जाएगी। हाँ तो भाई अभी हम आ गए चार्ट के ऊपर, 9 अक्टूबर के चार्ट पे हम आ गए हैं। तो देखते हैं कि एक्चुअल में उनकी स्ट्रेटजी क्या थी। तो मैं आपको शॉर्ट के अंदर उनकी स्ट्रेटजी बताता हूँ। जैसे कि ये कोई अप ट्रेंड चल रहा है, उन्होंने बताया ये कोई भी अप ट्रेंड चल रहा है अपना, तो उसके अंदर जो हायर हाइज लग रहे, जैसे ये हाई लग गया, ये हाई हाई हो गया, ये हाई हाई हो गया, ये हाई हाई हो गया। तो जैसे ये हाई, इस हाई के अंदर वॉल्यूम है अपना 4.3 मिलियन और इस हाई के अंदर वॉल्यूम अपना 3.3 मिलियन। मतलब बेसिकली वो ये कह रहे थे कि जैसे जैसे हमारा प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम लेकिन हमारा कम हो रहा है, तो हमें ये संकेत मिलता है इससे कि अपना जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, ऐसा वो कहते हैं अपने वीडियो में। और दूसरा उनकी कंडीशन थी कि ये जो अपनी अगली रेड कैंडल बने, हाई के बाद कोई रेड कैंडल बने अगर हाई के ऊपर, तो उसका वॉल्यूम अगर प्रीवियस जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल है अपनी, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें वहाँ से मान लेना चाहिए कि अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो बेसिकली वो ये बताते हैं अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। ये शॉर्ट में हो गया उसका मोटा मोटा सार उस स्ट्रेटजी का यही था। तो यहाँ पर कैंडल देखो कितनी बड़ी है, कैंडल कितनी बड़ी है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस जो रेड कैंडल है उससे भी कम है। ठीक है, रेड कैंडल जो वो छोटी सी है बट वॉल्यूम इसमें ज्यादा सेलिंग, लेकिन इसमें इतनी बड़ी कैंडल के अंदर भी हमारी वॉल्यूम जो है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो ठीक, अभी आप देखो, अभी उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि ये कैंडल है वो इतनी बड़ी बनी है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल से कम है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखो, इसकी प्रीवियस कैंडल ये है, इसका वॉल्यूम है 4.4 मिलियन और इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है 6.4 मिलियन, मतलब यही ज़्यादा है। और फिर कह रहे हैं कि ये जो अगली रेड कैंडल है इसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा है, 6.4 मिलियन और इसका वॉल्यूम है 6.4 मिलियन, मतलब इक्वली है। तो उनके हिसाब से तो यहाँ से भी फिर रिवर्सल हो जाना चाहिए था, उनके हिसाब से तो यहाँ से रिवर्सल हो जाना चाहिए था ट्रेड, क्योंकि उनके जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पे मीट हो रहे थे। यहाँ पे देखो आप, ये ग्रीन कैंडल हुई, एक और ग्रीन कैंडल हुई, ठीक है, उसके अगली ग्रीन, इसका वॉल्यूम देखो आप 3.8 मिलियन, उसके अगली कैंडल का वॉल्यूम देखो आप 5.1 मिलियन, उसके अगली कैंडल का वॉल्यूम देखो आप, ये जो सेलिंग की कैंडल है ये 7 मिलियन के अराउंड। तो वॉल्यूम तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उन्होंने आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं बताई है, क्योंकि यहाँ पर तो गंदा वाला ऐसे लीड हुआ है अपना इससे। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो यहीं पे एक्सपोज हो गई। हमें बाहर दूसरी जगह और डेट्स पे चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो यहीं पे एक्सपोज हो गई स्ट्रेटजी उनकी। और एक नहीं, दो बार हो गई, एक तो यहाँ पे हो गई और एक यहाँ पे हो गई। अब जो वो बात बता रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने ये इतना सा ऐसे लेके 18 पॉइंट का ऐसे लेके 200 पॉइंट का उन्होंने मूवमेंट कैप्चर किया, तो इसका क्या भाई? यहाँ पे जिसने ट्रेड ली आपकी, तो जो पैरामीटर्स है वो यहाँ भी मैच हो रहे थे, यहाँ भी मैच हो रहे थे। और हाँ, इस चीज़ के अंदर एक चीज़ और देखना आप, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है उसका वॉल्यूम है 3.6 मिलियन, राउंड राउंड 3.7 मिलियन हो गया। और इसके अगली जो रेड कैंडल बनी है जिस पे उन्होंने एक्चुअल में ट्रेड लिया है, सॉरी एक्चुअल में लिया है या नहीं वो नहीं पता, जो उन्होंने बताया है हमें कि यहाँ पे उन्होंने ट्रेड लिया है, उसका वॉल्यूम है 2.6 मिलियन और इससे पहली वाली ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है 3.6 मिलियन। तो इससे क्या साबित होता है भाई? ऐसे ही मार्केट बंद होने के बाद कुछ भी इधर से उधर लाइन खींच दो और
अपन ने ट्रेड ले लिया यहाँ से, आपको कुछ भी बता दिया, बोले यहाँ से ट्रेड ले लिया, यहाँ से कर लिया, ऐसे तो कोई भी बता सकता है। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, अगर आपको इतना छोटा सा चार्ट उन्होंने दिखा दिया, बोले ऐसे इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दो, आपको लगेगा क्या पता कितना ही बड़ा मूवमेंट आ गया, लेकिन ये पूरा चार्ट भर गया अपना, लेकिन ये 200 पॉइंट का मूवमेंट है सिर्फ। चार्ट को अगर आप ब्रॉडर व्यू में देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन मीट हो रही है यहाँ पे। हाँ, मैं इसको 15 मिनट पे करता हूँ, सॉरी। हाँ, तो यहाँ से जो उन्होंने दिया था ना, तो अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये ट्रेंड लाइन से ये अपना रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। ला सकता है। और रिवर्सल कहाँ से आया? टॉप पर आया। भी एंट्री लेता हूँ तो यहाँ से हमारा, और यहाँ पर भी अगर हम एग्जिट करते हैं तो हमारा 211 पॉइंट का हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, विद स्टॉप लॉस ऑफ हाउ मच? विद स्टॉप लॉस ऑफ 18 पॉइंट। तो दोस्तों मैं तो बस आपको यही कहना चाहूँगा कि ऐसे फेक ग्रोथ से बच के रहिए। आपका पैसा है, पैसों को आग मत लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल काम नहीं करती या फिर सबसे घटिया स्ट्रेटजी है। मैं उस चीज़ के खिलाफ़ हूँ कि आपको किसी एक दिन कोई स्ट्रेटजी काम कर गई और आपको बता दिया कि ये स्ट्रेटजी 90% एक्यूरेसी है। आप खुद जाके देख लो, अगर आप में से किसी ने इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड किया भी होगा तो आपको पता है कि कोई 90% एक्यूरेसी की स्ट्रेटजी नहीं है। कोई भी बड़ी से बड़ी स्ट्रेटजी 50, 60, 70% से ऊपर है ही नहीं मार्केट के अंदर। अगर किसी के पास है भी तो वो ऐसे पब्लिकली आके उस स्ट्रेटजी को नहीं बताएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने ये वीडियो इनका देखा, मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो टॉप और बॉटम उस स्ट्रेटजी से पकड़ सकते हैं। तो मैंने वो वीडियो देखा और मुझे ऐसा लगा यार इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जितना उन्होंने ये बताया कि यहाँ से टॉप और बॉटम हम पकड़ सकते हैं, यहाँ पे एंट्री। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ये चीज़ लोगों को भी बताई जाए, लोगों को भी अवेयर किया जाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो, और बाकी हमारी हर्ष भाई से कोई पर्सनली या फिर किसी भी कोई ट्रेडर यूट्यूबर से हमारा कोई पर्सनली नहीं है, बस अपना वो है कि जेन्युइन अगर नॉलेज मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है तो वो एक तरीके से मैं तो उसको फेक ही मानता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपका भी कोई दोस्त, भाई, बहन या फिर कोई भी रिलेटिव हो, अगर वो भी ऐसे चक्करों में पड़ा है, मतलब फेक ट्रेडर से, फेक गुरूज से ट्रेडिंग सीखने के चक्कर में, और उसको ऐसा लगता है कि बहुत ईजी मनी है, ईजी पैसा बन जाएगा, तो दोस्तों उसको भी ये वीडियो भेज दिए ताकि उसे भी ये चीज़ पता चले कि एक्चुअलिटी में ये स्ट्रेटजीज कैसे काम करती है। इतना कोई वो है नहीं कि बहुत ज़्यादा आप इन सब से पैसा बना लोगे। कम समय के अंदर पैसा बनता है, लेकिन आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।